नेक्स्ट टॉपिक इज केयर इकोनॉमी। व्हाई इट इज न्यूज। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने केयर इकोनॉमी के महत्व और 300 मिलियन अतिरिक्त रोजगार पैदा करने की इनकी क्षमता पर बल दिया है। इन रोजगारों में 80% का नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया जाता है। केयर इकोनॉमी के बारे में सबसे पहले केयर इकोनॉमी की परिभाषा क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं। केयर इकोनॉमी से तात्पर्य ऐसी गतिविधियों और संबंधों से है जो वयस्क, बच्चों, वृद्ध, युवा, कमजोर, दिव्यांग, समर्थ व्यक्तियों की शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। केयर इकोनॉमी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो केयर इकोनॉमी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र है समाज सेवा, घरेलू कार्य, स्वास्थ्य और शिक्षा। इसके बाद है देखभाल, तो इसमें देखभाल नहीं है, तो बच्चों की देखभाल करना भी केयर इकोनॉमी के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद थोड़ी सी केयर इकोनॉमी पर डाटा फैक्ट देखें तो वैश्विक स्तर पर 75% अवैतनिक केयर वर्क, तो केयर वर्क का अधिकांश भाग अवैतनिक है। और उस अवैतनिक कार्य का, जैसे मान लो 100 रुपए का अगर केयर वर्क अवैतनिक है, तो उसमें से 75% किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा। ठीक है। अगर जो भारत की केयर इकोनॉमी है जिसमें नर्स, आशा, आंगनवाड़ी, इस तरीके की चीजें आती हैं, तो उसका अगर कितना है, जीडीपी का केवल 1% ही है, जहां पर केयर मतलब नर्स, क्रेच, मेड, जो घरेलू कार्य करने वाली महिलाएं हैं, ये सब आती हैं, तो इनका आकर कितना है, जीडीपी का 1%। इसके अलावा अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का 3.1% कार्य मतलब अवैतनिक कार्य है। और केयर इकोनॉमी में तो वैश्विक स्तर पर 75% अवैतनिक वर्क महिलाओं द्वारा किया जाता है, यह पुरुषों की तुलना में 3 गुना है। तो मतलब महिला, सबसे पहले केयर वर्क में महिलाओं की भागीदारी अधिक है। और दूसरी बात है केयर वर्क का जो भी कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता है पर जिसका पेमेंट नहीं होता है, केयर वर्क का वह भाग जिसका पेमेंट नहीं होता है वह अधिकांश महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और जिसका पेमेंट होता है वह पुरुषों के द्वारा। 80% भारतीय पुरुषों का यह मानना है कि बच्चों की देखभाल करना माँ की जिम्मेदारी है, ना कि उनकी। अब आते हैं देखभाल कार्यों का महिलाओं पर प्रभाव क्या पड़ता है। तो सबसे पहले महिलाओं के पास आराम के लिए कम समय होता है, तो जिसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होती है, तो महिलाओं के लिए कम समय होता है। पहले इम्पैक्ट है नींद की कमी, सामाजिक अकेलापन आदि जैसे मुद्दों के कारण जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आती है। अवसरों से वंचित होना, देखभाल संबंधी कार्यों से महिलाओं को सक्रिय रूप से आगे शिक्षा जारी रखने में बहुत परेशानी होती है, या वे अपनी पढ़ाई ही छोड़ देती है। इसके अतिरिक्त भी रोजगार के अवसरों से भी वंचित हो जाती है तथा अपने कौशल के स्तर में वृद्धि नहीं कर पाती है। कार्यस्थल पर भेदभाव भी होता है, तो अवसरों से वंचित हो जाती है, जैसे कि कई बार पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, रोजगार और कौशल के अवसर को भी वो प्राप्त नहीं कर पाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, कार्यस्थल पर भी भेदभाव होता है। ऐसी महिलाएं जो माँ हैं या फिर माँ बनने वाली हैं, उन्हें नियुक्ति और वेतन में भेदभाव के कारण महिलाएं अपने कौशल स्तर से नीचे के तथा उनके क्षेत्र में रोजगार चुनती है। तो कौशल स्तर से नीचे की रोजगार चुनती है क्योंकि नियुक्ति और वेतन में भेदभाव होता है, इसलिए महिलाएं अपने कौशल स्तर से नीचे की तथा उन क्षेत्रों में रोजगार चुनती हैं जो परंपरागत रूप से लैंगिक भूमिकाओं से जुड़े होते हैं, जैसे कि पिंक कॉलर जॉब्स। लैंगिक आधारित भेदभाव को बढ़ावा, लिंग आधारित भेदभाव को बढ़ावा, देखभाल संबंधी कार्यों में महिलाओं की और लड़कियों की स्थिति को कमतर आंका जाता है या उन्हें बहुत कम महत्व दिया जाता है। साथ ही इससे लैंगिक असमानताओं में वृद्धि होती है। यह सब महिला सशक्तिकरण के लिए हानिकारक है। अन्य मुद्दे कौन कौन से, पर्यावरण और आर्थिक परिवर्तनों की प्रति सुविधता में वृद्धि है, जैसे कि
जलवायु संबंधी आघात, जैसे कि जलवायु संबंधी आघात, मित्र बेता नीतियां, सामाजिक क्षेत्र के व्यय को कम करना आदि। महिलाओं पर देखभाल संबंधी कार्यों के बोझ को कम करने की दिशा में आगे की राय। सबसे पहले थोड़ा सा केयर इकोनॉमी की विशेषताएं जान लेते हैं। केयर इकोनॉमी जीडीपी का सबसे पहले 1% है। दूसरी बात है अवैतनिक देखभाल कार्य लोक हित में होते हैं, तो अधिकांश जो इसका भाग है वह अवैतनिक है और अवैतनिक कार्य लोक हित में माने जाते हैं। केयर इकोनॉमी में पुरुषों की महिलाओं की जो कार्यबल भागीदारी है वह अधिक है। यह बड़े पैमाने पर लोगों के रोजगार को बढ़ावा देती है। यह बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार देती है, साथ ही इसमें वृद्धि की संभावनाएं भी बहुत अधिक है, तो ये बड़े पैमाने पर रोजगार देती है। इसके बाद में वैतनिक देखभाल कार्य भारत के लिए विप्रेषण का एक बड़ा स्रोत है। तो इसके अलावा है भारत के लिए रेमिटेंस भी आता है, जो वैतनिक पेड केयर वर्क है, जो भी पेड केयर वर्क, जैसे कि भारत से नर्स यूके या फिर भारत से डॉक्टर विदेशों में जाते हैं, तो ये भारत में बड़ी मात्रा में पैसा भेजते हैं। अब इसके बाद क्या हमें किया जाना चाहिए, मतलब कैसे जो महिलाओं पर देखभाल संबंधी कार्यों का बोझ कैसे कम किया जा सकता है। तो सबसे पहले मान्यता, अवैतनिक कार्य का मापन और इसका मौद्रिक इकाइयों में आकलन किया जाना चाहिए। दूसरी बात है सुविधाएं उपलब्ध करवाना, देखभाल संबंधी और सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करनी चाहिए। ऐसा मजबूत सामाजिक अवसंरचना का निर्माण करके पारिवारिक भत्ते और संतान संबंधी लाभ प्रदान करके किया जा सकता है। ठीक, तो सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए और उनकी मौद्रिक कार्यों को मान्यता प्राप्त करना चाहिए। देखभाल नीतियों मतलब जो केयर पॉलिसीज और सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करके ऐसा किया जा सकता है। ऐसा मजबूत सामाजिक अवसंरचना का निर्माण करके पारिवारिक भत्ते, वेतन संबंधी, संतान संबंधी लाभ प्रदान करके, इसके बाद है तकनीकी परिवर्तनों में निवेश करने जैसे उपायों के माध्यम से किया जा सकता है। इसके बाद है पुनर्वितरण, लैंगिक रूप से पक्षपात रहित और सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित अवकाश नीतियों को लागू करना चाहिए। साथ ही लचीले वर्क शेड्यूल या टेली वर्किंग को बढ़ावा देने सहित शिक्षा के माध्यम से व्यवहार में बदलाव लाने चाहिए। इसके बाद देखभाल संबंधी कर्मियों की पहचान, देखभाल कर्मियों को परिभाषित करने की आवश्यकता है। उनके लिए एक पहचान तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए तथा उन तक आवश्यक लाभ पहुंचाने के लिए जॉब कार्ड आवंटित करने चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया में ई श्रम पोर्टल का लाभ उठाया जा सकता है। केयर इकोनॉमी निवेश करना, यदि जीडीपी का अतिरिक्त 2% भारतीय स्वास्थ्य और देखभाल क्षेत्र में निवेश किया जाता है तो 11 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजित हो सकते हैं। तो केयर इकोनॉमी में निवेश करना चाहिए। तो इसमें जीडीपी का अगर 2% एक्स्ट्रा भी इसमें निवेश करते हैं तो 11% अतिरिक्त रोजगार सृजित हो सकते हैं। भावनात्मक श्रम से जुड़े मुद्दों का समाधान किया जाना चाहिए।